एडिट सर। हाँ एडिट करना। ये पैरामीटर लगा दिया सर इधर तो। ठीक है, कैंसिल करो नीचे से। स्टेट पैरामीटर पे एडिट करना, पैरामीटर को। यहाँ नहीं, नीचे। यहाँ लेफ्ट। पर। हाँ, इसको ड्रॉप डाउन देन एडिट। मैं देखना चाहता हूँ क्या किया तुमने। ठीक है, कैंसिल करो। ठीक है, ये तुम्हारा। और ये नेक्स्ट सर जो आपने सेट के थ्रू हाँ, बताया था, दिखाना। ये सेट कैटेगरी और सेल्स का सेट बना दिया सर उसमें। इसको फिल्टर में नहीं डालते यार, फिल्टर तो ऑलरेडी। सीट सीट थर्ड पे जाना एक बार। अच्छा, ये तुमने यहाँ पे वो किया है। फोर्थ फोर्थ पे जाओ। इसको फिल्टर का तो ऑलरेडी यूज कर चुका है ना, कैटेगरी सेट को जो है यहाँ पे कलर में डालना। इसको कैटेगरी। हाँ, कलर में डालो। अब यहाँ पे नंबर करना इंक्रीज हो यहाँ से। वहाँ पे तो कैटेगरी तीन ही है। ये टू आ गया सर, टू करने के बाद। वो और तो ठीक है, फिल्टर में नहीं करने ना उसको। मतलब कि देखो, दिखाने ऐसे थे कि यहाँ पे कैटेगरी के सेट या सब कैटेगरी कर लो, ठीक है, वो सारे आते जितने। एक एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूँ, जैसे कि 10 सब कैटेगरी है, 15 है, तो वो सारे आते। लेकिन यहाँ से नंबर जितना सेलेक्ट करते जाते पैरामीटर में, उतना हाईलाइटेड हो जाता कलर के साथ, और अनहाईलाइटेड, मतलब दो पार्ट में डिवाइड होता हो, एक हाईलाइटेड विद द कलर, एक ग्रेड आउट होता, जैसे मैंने लास्ट टाइम करके दिखाया था, याद है। यस सर। उस तरह से होता है, लेकिन फिर भी ठीक है। बाकी जो किया ठीक है, मतलब बाकियों में। और कुछ किया है? और तो नहीं हुआ, अभी क्लियर नहीं है सर। ये तो सिंपल है, डिस्क्रीट कॉन्टिन्यूस बता था एग्जाम्पल। चलो मैं करूँ यस। अब। और कोई है? नहीं और आ, तो। कौन है, एक और थी ना इसी का। इशिका। इफ यू आर स्पीकिंग देन यू आर ऑन म्यूट। चलो कोई नहीं। ठीक है, आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन नाउ। ओके। मैं दिखाऊं? लेट मी ओपन द टैबलेट फर्स्ट। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या था? विजुअलाइज द प्रॉफिट, सेल्स एंड डिस्काउंट टुगेदर इन वन चार्ट। ये था ना। तुमने थोड़ा सही किया है, थोड़ा मतलब ठीक है तुम्हारा। ठीक है, ये कह सकता हूँ मैं। बाकी लोगों ने किया है, लेकिन क्लब नहीं हो पाया आप लोगों का। चार्ट सेपरेट सेपरेट होगा, तीनों अलग अलग है, ये दिक्कत है ना। इसके लिए मैंने क्या बोला था लास्ट टाइम? मैंने बोला था। हाँ। नहीं, ब्लेंडिंग अलग चीज हो गया। ठीक है। तुम कंफ्यूज, मतलब सब जो क्लब करो, तुम घर पे जाके पढ़ाई करोगी। ठीक है। मैंने लास्ट टाइम बताया था कि हमारा मेजर नेम एंड मेजर वैल्यू के यूजेस क्या होते हैं, याद है? तो उसमें हम, हमारे पास ऑप्शन होता है यहाँ पे। ठीक है, जब हम जाते हैं यहाँ पे, हमने बोला था ना हमें कई सारी चीजों को दिखाना होता है एक इन वन चार्ट। तो हम, हमारे पास ऑप्शन होते हैं, जैसे डुअल चार्ट का, याद है? हमने डुअल चार्ट का एक वो किया था। तो हम डुअल कर सकते हैं, एक बार में तीन दिखा सकते हैं, जैसे कि मैं बताऊँ आपको। ऑर्डर रेट दिखाना है, डिस्काउंट। एक मिनट। सेल्स दिखाने हैं, डिस्काउंट दिखाने हैं, प्रॉफिट दिखाने हैं। ये कुछ ज़्यादा हो गया। ऑर्डर डेट,
प्रॉफिट डिस्काउंट लास्ट टाइम दिखाया था ना, ऐसे आप लोगों ने बनाया है, ऐसे सबने ऐसे बनाया है ना, एक इसको थोड़ा छोड़ के तुमने सही किया। और ये कौन है ऑनलाइन, मोहित हो ना ऑनलाइन, हाँ उसने भी थोड़ा ठीक किया है। तो इस तरह था लास्ट टाइम, मैंने ये दिखाया था कि मुझे यदि क्लब करना हो तो यहाँ से हम डुअल एक्सेस करते हैं तो इस तरह कर लेता है, ठीक है। बट दिस इज द नॉट वे, जहाँ पे जब हम मल्टी, यहाँ पे तो अभी मैंने तीन ही चीज लाया है ना। कई बार होता है जब आपको 10 10 12 12 चीजें एक साथ दिखानी होती है वन चार्ट, ठीक है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम मेजर नेम एंड मेजर वैल्यू के थ्रू हम चीजों को दिखाते हैं, ठीक है। हमने बोला था ना 5 फील्ड होती है जो ऑटोमेटिकली जनरेटेड बाय टैबलो, ठीक है। एक और जो भी इटालियन फॉर्मेट में है ना, यहाँ पे ये सब लिखो यार, ये चीजें, ठीक है। देखो यहाँ पे इटालियन फॉर्मेट में जो चीजें होती है ना लिखी हुई, ये ऑटोमेटिकली जनरेटेड बाय टैबलो, ठीक है। तो दिस इज द मेजर नेम, मेजर वैल्यू, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड एंड नंबर ऑफ रिकॉर्ड, दिस इज ऑटोमेटिकली जनरेटेड बाय टैबलो, ठीक है। तुमने श्रीकांत, तुम्हारा तो कुछ समझ नहीं आ रहा था यार, ठीक है। कोई नहीं, जब जस्ट बी फोकस, ठीक है। यहाँ जो चीजें होती है ना घर पे जाओ करो और थिंक ओवर दिस, डू नॉट, यू हैव टू सी द रील्स, स्क्रॉल अप द मोबाइल एवरीथिंग, ठीक है। जितनी देर वो करते हो ना, थिंक ऑन दिस। मैं सबको बोल रहा हूँ ये बातें, मैं भी करता हूँ ऐसे घर पे ठीक है। लेकिन हाँ मैं पढ़ाई भी करता हूँ। तो हम मेजर वैल्यू, हम पहले यहाँ पे क्लिक करते हैं तो चीजें टेक्सचुअल में आती है, ठीक है। यहाँ से चीजें करते हैं तो वो ग्राफ में आता है, ठीक है। अब देखो जस्ट मैंने एक क्लिक किया मेजर वैल्यू पे, मैंने उसका कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। तो इसने क्या किया है, मैंने तीन चीजें बोली थी आपको दिखाने के लिए, सेल्स, और क्या दिया था, डिस्काउंट, क्या था, प्रॉफिट, सेल्स एंड डिस्काउंट। मैंने कुछ नहीं किया, एक सिंगल क्लिक, डबल क्लिक किए मेजर वैल्यू पे सब कुछ आ गया, ठीक है। लेकिन मैंने क्या बोला था, प्रॉफिट सेल्स एंड डिस्काउंट, ठीक है। प्रॉफिट सेल्स एंड डिस्काउंट, यहाँ पे दो चीज ज्यादा ले लिया इसने, नंबर ऑफ रिकॉर्ड एंड क्वांटिटी। इसके लिए हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ रिकॉर्ड को यहाँ से हटा देंगे और क्वांटिटी को भी हटा देंगे, बस हो गया। पहला वाला क्वेश्चन रिजॉल्व हो गया आपका सबका। एक सिंगल क्लिक करने, एक सिंगल आइटम पे डबल क्लिक करने, बस इतना ही है, ठीक है। अब बताओ, हम्म। और इसी को यदि लाइन थ्रू के चार्ट के दिखाना के लिए दिखाना था तो ऐसे दिखाना था। पहले मैंने लाइन लिखा था ना, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, लेकिन देखो ऐसे हो गया। पहले मेरा था ना लाइन चार्ट के थ्रू दिखाओ, प्रॉफिट सेल्स एंड डिस्काउंट, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, लेकिन ये तो बिल्कुल ही आसान है। देखो मैं स्टार्टिंग से दिखाता हूँ, यू मोहित दिख रहे हो, यस सर। जस्ट क्लिक ऑन द मेजर वैल्यू ट्वाइस, ठीक है। ये जो मेजर चीजें होती है लेके खुद ब खुद सारी चीजें विजुअलाइज कर लेते हो। लेकिन मैंने बोला था डिस्काउंट, प्रॉफिट एंड सेल्स दिखाने के लिए, तो आप नंबर ऑफ रिकॉर्ड यहाँ से हटा दोगे और क्वांटिटी को यहाँ से हटा दोगे, अब तीन चीज आ गई। नहीं होगा वो, या फिर माइनस में होगा, या फिर आपको दिखाने हैं ना मेजर वैल्यू ऐसे, तो यहाँ दिखा दो। ये कितना है, 1561 है, अब हो गया। यदि आपको लग रहा है कि नहीं है, अभी जैसे लग बोला ना नहीं है, तो क्या करेंगे हम, मेजर वैल्यू को जाके लेवल में डाल देंगे, तो माइनस में भी होगा तो माइनस में दिखा देगा। क्लियर है मोहित, यस सर। यहाँ तक ठीक है। आप बताओ कोई क्वेश्चन कुछ भी। और मान लो इसमें से ना, मान लो प्रॉफिट हटा दिया मैंने, ठीक है। मेरे को दोबारा प्रॉफिट लाने हैं तो मैं ऐसे करके ले आऊँ, एक मिनट, प्रॉफिट, ठीक है। या फिर हम फिल्टर में यहाँ जाएंगे, एडिट फिल्टर जाएंगे, और यहाँ से वो ड्रैग एंड ड्रॉप करने का तरीका वो तो चलो कैजुअल हो गया, लेकिन बिल्कुल
डेवलपमेंट के थ्रू वैसे जाना है तो हम मेजर यहाँ फिल्टर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से जाके ओके करेंगे और ऐसे आ जाएगा। अब क्लियर है क्वेश्चन? इसी को मुझे लाइन चार्ट में मैंने स्टार्टिंग लिखा था, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। वैसे करना है तो क्या करोगे, आप मेजर नेम को, ये वाला मेजर नेम यहाँ से रिमूव करोगे, ठीक है? करूँ नहीं करूँ? क्या करोगे, यहाँ पे लाइन चार्ट हमेशा डेट डेट के फॉर्म में आता है, ये याद रख लेना। क्वेश्चन वहां पे पूछेंगे इंटरव्यू में, यदि ऑर्डर कोई भी डेट का सेगमेंट है, ठीक है, और बोलेंगे व्हाट आर द बेस्ट चार्ट सुटेबल टू विजुअलाइज एनीथिंग, यदि डेट के साथ है तो हमेशा बोलना लाइन चार्ट है, ठीक है? अब हम ये आगे, लेकिन कुछ दिख नहीं रहा है सही से, तो हम मेजर नेम को क्या करेंगे, कलर में डाल देंगे ऐसे करके। अब दिख गया? भव्या घर पे जाके प्रैक्टिस करोगे आप? बोल रही थी ना होमवर्क के लिए, ये मैं जो यहाँ कराता हूँ ना, टैबलेट पब्लिक डाउनलोड कर दो, अभी करो तो बैकग्राउंड में होता रहेगा, मैं अभी करवा के फिर भेजूंगा। टैबलेट पब्लिक लिंक दिया था मैंने, लिंक है? अच्छा देता हूँ, करता हूँ मैं थोड़ी देर। क्लियर है ये वाला? मैंने लाइन थ्रू पे चार्ट नहीं बोला था, लेकिन करना हो तो ये हो गया। नहीं तो जस्ट सिंपल था, आप डबल क्लिक करोगे। हाँ, तो आप मेजर नेम को कलर में लेके आओगे। हाँ, अब बताओ, घर पे प्रैक्टिस नहीं किया तुमने एक बार भी? देखो मैं जो बताता हूँ ना यहाँ पे, जहाँ पे करता हूँ मैं, पता है इट इज क्वाइट डिफिकल्ट फॉर ऑल द पीपल टू मेमोराइज ऑल ईच एंड एवरी स्टेप व्हिच आई एम डूइंग हियर, ठीक है? नहीं होगा, मेरे लिए भी थोड़ा मुश्किल होता है, इसके लिए आपको रिकॉर्डिंग मिलती है ना। अब रिकॉर्डिंग देख कर नहीं होगा तब तो दिस इज योर फॉल्ट। इसलिए मैं कहता हूँ घर पे जाओ प्रैक्टिस करो, जितना मैं बताता हूँ इतना यदि कर लिया ना तो 1 महीने काफी है, उसके बाद आप इंटरव्यू देने के लिए रेडी हो सकते हो। सितंबर चल रहा है ना, सितंबर एंड या फिर जब भी खत्म होता है, अब मुझे लगता है अक्टूबर से, नहीं तो अक्टूबर एंड से ना, यू शुड बी एटलीस्ट बी कॉन्फिडेंट टू स्टार्ट द गिविंग द इंटरव्यू। आप वो वीडियो देखोगे ना, वीडियो में एक चीज देखो कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ पे डाल रहा हूँ, कलर में क्या हुआ, वो जिगजैग आ रहा है तो क्या किया जो मैंने ऐसे हुआ, ठीक है? पहला क्वेश्चन क्लियर है सबको? ठीक है, आगे बढ़ूं मैं? डिलीट करने के बाद स्पेसिफिक करना पड़ेगा। हाँ, समझा नहीं, क्या बोला? डिलीट करना होगा। हाँ, स्पेसिफिक करना होगा, मतलब करना होगा। डिलीट क्या, इसको बंद, इसको सब कुछ हटाना है? मतलब ये जो बना हुआ है ना, ये पूरा हटाना है तो नहीं, ये वाला ऑप्शन है यहाँ पे, क्लियर सीट, आप इस पे ऐसे करेंगे ना तो सब हट जाएगा। आपको घर जाना है बंद करके तो सीधे यहाँ से ये वाले को करिए क्रॉस, तो बंद करके चलिए। जैसे डिस्काउंट सेल्स और प्रॉफिट लिखा है उसको फॉर्मेट कैसे करेंगे, जैसे वैसे कलर से? अच्छा, अभी जो मैंने वो दिखाया था, कलरिंग चेंज करनी है वो, सबसे नीचे डिस्काउंट प्रॉफिट सेल्स लगा है उसको फॉर्मेट करना है। ये जो लिखा हुआ है नीचे, इसको क्या बड़ा करना है? आप इसको ना, अभी देखो कई सारे ऑप्शन होते हैं, या तो फॉर्मेट में यहाँ पे जाओ, यहाँ सबसे ऊपर फॉर्मेट है, ठीक है? यहाँ पे फॉन्ट, अलाइनमेंट, शेडिंग, बॉर्डर अलाइन, 5 ये ऑप्शन, ये फॉर्मेटिंग के होते हैं, ठीक है? या नहीं, बहुत आसानी से करने हैं, इसको करने हैं तो इस पे जाओ, राइट क्लिक करो, फॉर्मेट करो, ठीक है? अब क्या करने हैं, इसको साइज को बढ़ाने हैं, तो बढ़ गया, बढ़ गया ना? नहीं बढ़ा? अभी इधर देखो स्क्रीन पे, बढ़ गया?
अब दिख गया पूरा? नहीं बढ़ा अभी यार? हाँ यार बोलो ना यार, बढ़ गया? तुम क्वेश्चन मार्क ला रहे हो मेरे पे। ठीक है, मैं अब दूसरे क्वेश्चन पे चलूं? टाइम 1 घंटे अब बीत गए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या तुम्हारा? क्रिएट ए ग्रुप ऑफ ए स्मॉल सेल ऑफ सब कैटेगरी जो 1 लाख से कम है। ठीक है, ये एक क्वेश्चन है, एंड के बाद फिर बाद में देखते हैं। ठीक है, सब कैटेगरी का जो स्मॉल सेल है जिसकी 1 लाख से उसका एक ग्रुप क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ जाता हूँ, यहाँ जाता हूँ। ठीक है, अब मुझे देखना है 1 लाख से जिसके कम है। ठीक है, तो कई सारे तरीके हैं, पहले तो मैं सॉर्ट कर लो ऐसे। ठीक है, अब देख लो यहाँ से 1 लाख के किसके कम है। मुझे लगता है फर्निशिंग से, हाँ ये अधिक तो रहा है, सेल्स 1 लाख से कम है। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, यहाँ से जाओ, ग्रुप क्रिएट कर लो। ठीक है, और हाँ, आप लोगों ने जो गलती की है, क्या किया था आप लोगों ने? आप लोग नहीं यहाँ से गए, ऐसे करके, ऐसे करके सेलेक्ट किया, फर्निशिंग यहाँ तक है ना, यहाँ तक किया। ठीक है, अब यहाँ पे जा करके, यहाँ से यहीं से किया था ग्रुप क्रिएट, एक यहाँ से भी ऑप्शन है, दूसरा यहाँ से भी है। ठीक है, देखो जब यहाँ से आपने किया कहीं से, तो ऐसे करके ग्रुप किया। ठीक है, ये दो पार्ट में डिवाइड कर दिया इन चार्ट को, एक जो आपने ग्रुप बनाया वो, दूसरा अदर्स जो यहाँ पे कलर में ग्रेड आउट हो गया। लेकिन एक्चुअल में क्या होना चाहिए कि ये 5 के तो ग्रुप होने चाहिए, लेकिन इसके ग्रुप नहीं होने चाहिए, सब इंडिविजुअल 1 बाय 1 होने चाहिए। ऐसे होता है ना, स्कूल में भी आपके जो ग्रुप बनते हैं, तो आपके 5 लोग के ग्रुप बनते हैं, बाकी लोग इंडिविजुअल इंडिविजुअल रहते हैं। ठीक है, ऐसा तो नहीं होगा ना आप पके 5 के ग्रुप बन गए और जो 100 लोग हैं उनका एक ग्रुप बन जाएगा 95 लोगों का, ऐसा नहीं होता ना। तो आप इसको ना ड्रॉप डाउन करेंगे, यहाँ देखिए इधर एडेड ग्रुप पे जाएंगे, आप देखेंगे यहाँ पे 2 ग्रुप बना हुआ है। ठीक है, ये अदर्स में जो है इतने सारे हैं, तो आप इसको ना अनग्रुप करेंगे और यहाँ पे ओके। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए, एक तो ग्रुप ये 5 का एक ग्रुप बना हुआ है, बाकी के सिंगल सिंगल है वो। मतलब एक ये तरीका था, मैं बता रहा हूँ फिर से। अब देखो यहाँ पे ना ग्रुप कलर वाइज समझ लो, एक तो इनके देखो ब्लू, ये सारे एक ग्रुप ग्रुप के हैं, एक कलर वाले एक ग्रुप के हैं, बाकी सारे अलग अलग सिंगल है, इंडिविजुअल, कोई ग्रुप नहीं है इनका। क्या नाम है, हुसैन, क्लियर है, दिख रहे हो? तो एक वो था जिसकी वजह से ना आपके 2 ग्रुप बन गए थे। वैसे नहीं करना है, यदि करना है तो आप उसको अनग्रुप करेंगे जा करके। ठीक है, सबसे बेस्ट तरीका होता है ग्रुपिंग करने का, या फिर आप यहाँ से भी सेलेक्ट करके करते हैं ना फर्निशिंग का, यहाँ से भी सब कैटेगरी, तब भी देखो यहाँ पे ना 2 बना रहा है वो, 2 ग्रुप में डिवाइड कर रहा है, ये आप देख रहे हो, ये गलत है तरीका वैसे। या तो आप इंडिविजुअल मतलब मैनुअली जा करके आप एडिट ग्रुप करके जो अदर्स वाला है उसको आप अनग्रुप करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा, नहीं, वहां से अनग्रुप करना है, आप चाहते हैं कि जो मुझे 5 बनाने हैं उतने के ग्रुप बनेंगे, तो देखिए कैसे करेंगे ये। देखो इधर भव्य, भव्या, सब कैटेगरी पे जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे ग्रुप करेंगे। ठीक है, अब यहाँ से ना मैनुअली आप बनाएंगे, कैसे मैं बताता हूँ। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, कौन कौन से हैं, फर्निशिंग तक करने हैं ना हमें। तो देखो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले फर्निशिंग सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, देन दूसरा क्या है, पेपर, देन कंट्रोल, प्रेस कंट्रोल एंड देन क्लिक ऑन पेपर। ठीक है, देन क्लिक प्रेस कंट्रोल एंड क्लिक ऑन सप्लाईज, देन आर्ट पे। ठीक है, इनवेलप्स, इनवेलप्स। ठीक है, उसके बाद क्या था हमारा, लेवल्स, उसके बाद फास्टनर्स।
ठीक है, ये इतने सारे हैं जो 1 लाख से कम है, मैंने मैनुअली किया के सेलेक्ट किया है, और यहाँ से मैंने देखो यहाँ पे जाकर के ग्रुप क्रिएट बना दिया। अब इस ग्रुप का नाम मैं कुछ भी दे दूँ, स्मॉल अप्लाइंसेस, ऐसे स्मॉल ऐप डाल दिया मैंने, ठीक है। अब देखो इसने क्या किया है, यहाँ से इस तरह जो मैंने किया कि देखो दोनों में फर्क है, सभी लोगों को मैं बार बार ये चीजें बता रहा हूँ। अभी जो आपने किया वो गलत, एक गलती नहीं था, वो दूसरे तरीके से किया जो आप समझ नहीं पाए, ठीक है। हम यहाँ पे सब कैटेगरी पे मैनुअली जब यहाँ पे ड्रॉप डाउन करके ये वाला इसके इस तरह से करते हैं ग्रुप, तो जिस 5 को या 7 को या जिस चीजों को हम सेलेक्ट करते हैं केवल उनका ही ग्रुप बनता है, बाकी इंडिविजुअल रहते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे ओके कर देंगे। सब कैटेगरी का नाम देना है, सब कैटेगरी ग्रुप रहने देता हूँ ताकि समझ में आए, सब कैटेगरी का ग्रुप है, ग्रुप का आइकन ये होता है, ठीक है। देखो लास्ट टाइम हमने किया था, हमने यहाँ पे सेलेक्ट करके ऐसे करके 5 को सेलेक्ट किया था और ग्रुप बना दिया था। तो देखो इसने क्या किया था, ये ब्लू वाले आइटम का एक ग्रुप बना दिया और जो ग्रेड आइटम उनका एक ग्रुप बना दिया, जबकि हमें बस वो 5 आइटम जो मैंने सेलेक्ट किया उनका ही ग्रुप बनाने हैं, बाकी सब इंडिविजुअली रहते हैं। आपके केस में यही हुआ था, तो आप समझ लीजिए कि जब इस तरह आप सेलेक्ट करके बनाते हैं तो 2 ग्रुप बना देता है, आपको जो दूसरा वाला ग्रुप बनता है ऑटोमेटिकली उसको अनग्रुप करना होगा, ठीक है। या फिर एक तरीका यहाँ पे है, आप यहाँ से जाइए सेलेक्ट करिए, आप यहाँ से ग्रुप पे जाइए और इंडिविजुअली आप एक एक करके सेलेक्ट करेंगे और फिर आपका वही ग्रुप बनेगा, ठीक है, बाकी का नहीं बनेगा। सेल्स में ले जाए, सेल्स को फिल्टर में ले जाके, सेल्स को फिल्टर में जाए और उसमें ही सेट कर दे कि 1 लाख के नीचे वाला सारा जो भी सब कैटेगरी हो वो शो करे। तो इंडिविजुअल दिखेगा वो, हाँ, ग्रुप नहीं बनेगा। अब क्या हुआ ना, ये इसका कितना है 90,000, ठीक है। कौन सा ऑप्शन कैटेगरी में क्या बेस्ट है? ये वाला ज्यादा आपके लिए इजी हो गया, अब अभी आप चार्ट बनाना पड़ेगा, अभी आप दोबारा चाहिए। अभी आप नए नए हो ना, आपको इतना समझ नहीं आएगा ग्रुप जब बनाना हो, तो ये वाला तरीका आप करिए, यहाँ से जाइए ग्रुप यहाँ से बनाइए, आप जिन जिन को सेलेक्ट करेंगे उनका सेट का ग्रुप बनेगा, ठीक है। उसमें देखना पड़ेगा ना कौन नीचे 1 लाख से नीचे, उसी को select। तो आप यहाँ से नाम लिखोगे ना, अभी मैंने क्या किया यहीं से तो नाम देखो ना सबको, पहले मैंने सॉर्ट कर लिए, सॉर्ट करके पता चल गया अच्छा ये यहाँ पे है। यहाँ पे कितना है 1,07,000 दिख रहा है, तो और ये कितना है 91। तो मुझे यहाँ से पता चल गया कि फर्निशिंग से जो भी आगे हैं वो सारे 1 लाख से कम वाले हैं। तो उसके बाद मैंने ग्रुप बना लिया यहाँ पे, ठीक है। ये जो मेरा दूसरा क्वेश्चन का जो पहला पार्ट था वो क्लियर है, क्रिएट ए ग्रुप ऑफ स्मॉल सेल ऑफ सब कैटेगरी वेयर सेल आर बिलो टू 1 लाख, क्लियर है। तो ये एक तरीका था ग्रुप बनाने का, जब आप सेलेक्ट करके बनाते हो तो 2 सबसेट बनता है, तो आपको जो दूसरा बनता है ना अदर्स उसको जाके अनग्रुप करना होगा। तो अभी आपके लिए इतना बिगनिंग है आपका, तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा आपके लिए, अनग्रुप करो ये करो वो करो, ठीक है। तो आप वैसे नहीं करेंगे, तो पहला वाला क्लियर है उस क्वेश्चन का। दूसरा क्या था मैंने बताया था, इसको कैटेगरी के साथ जाके हायरार्की बना लो, ये बताया था। तो आप क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, इसको नहीं, इसको सेलेक्ट करेंगे और इसको ले जाएंगे यहाँ पे कैटेगरी में डाल देंगे। ये देख रहे हैं क्रिएट हायरार्की, मैं नाम इसको ऐसे रहने देता हूँ, ठीक है। अब मैं सब कैटेगरी को यहाँ से हटा दूंगा, ठीक है, और मैं कैटेगरी ये वाला हायरार्की को यहाँ लाऊंगा, ठीक है। अब इसको बेटर समझने के लिए मैं ऐसे कर लेता हूँ। अब देखो यहाँ पे स्मॉल एप्लीकेशन है, यहाँ पे तीनों में, 3 में नहीं है 2 में है। अब देखो जो स्मॉल एप्लीकेशन थे, अब यहाँ पे बताओ कुछ किसी को कुछ डाउट है, क्लियर है। देखो मैंने स्मॉल एप्लीकेशन का एक ग्रुप बनाया, चलो मुझे ना कलर में डालने दो स्मॉल ग्रुप का है।
देखो स्मॉल एप्लीकेशन के कलर एक ही है, लेकिन मैं 1 मिनट के लिए चेंज करता हूँ यहाँ से। अब बताओ, स्मॉल एप्लीकेशन एक ग्रुप है, मोहित, मोहित, इज इट क्लियर टू यू? यस सर। देखो एक ग्रुप बनाया मैंने, स्मॉल एप्लीकेशन का ये वाला ग्रुप बनाया, ठीक है। जिस 1 लाख से जिसके भी कम थे वो सारे सब ग्रुप बना लिया मैंने। उन सबको क्लब करने के बाद जो हमारा टोटल ऑफ द सब स्मॉल कैप का वो आता है, और 91,000 यहाँ है और 184 यहाँ पे, करीब करीब 2.25 लाख रुपए, ठीक है। और उसके बाद फिर मैंने उस ग्रुप को यहाँ पे हायरार्की में क्रिएट करके फिर मैंने वो किया, ठीक है। यस सर। क्लियर है? देखो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था, क्रिएट ए ग्रुप ऑफ ए स्मॉल सेल ऑफ सब कैटेगरी। स्मॉल सेल मतलब जिसका 1 लाख से कम है, ये क्वेश्चन था, उसका मैंने ग्रुप बना लिया। एंड देन यूज इनटू द हायरार्की विद कैटेगरी, ड्रिल डाउन और ड्रिल अप के लिए। ड्रिल डाउन ड्रिल अप क्या होता है, ये इस पे हम क्लिक करते हैं एक बार तो ड्रिल अप हो गया, और फिर से एक बार क्लिक करते हैं तो ड्रिल डाउन हो गया, ये हो गया। क्लियर है सबको ये? भव्या, होमवर्क मिला तुम्हें? होमवर्क मिल गया तुम्हें? हाँ, करने का बोला, उससे तो मेरे में ये ऐड होगा। एक मिनट आ रहा हूँ। ये क्लियर है आपको सभी को? देखो मैंने ग्रुप बनाया एक पहले, ठीक है, ये वाला एक मैं ना नया बनाता हूँ जो। अब बताओ, अब देखो, अब बताओ, अब मैं सब कैटेगरी को इसमें डाल देता हूँ। अब बताओ, स्मॉल एप्लीकेशन यहाँ पे है, ये वाला जो ग्रुप बनाया मैंने, ठीक है, जो ग्रुप बनाया मैंने वो यहाँ पे है। अब यदि मैं हायरार्की की बात करूँ तो हायरार्की यहाँ पे है। इसको ना हटा देता हूँ, बहुत हो रहा है। अब बताओ, क्लियर है? हाँ तुम बताओ क्या बोल रही हो? क्लियर है सबको? श्रीकांत, तुम थोड़ा पढ़ा करो, तुम्हारा सबको बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। क्लियर है मोहित? क्लियर है कि मैंने ग्रुप कैसे बनाए, फिर ग्रुप को मैंने हायरार्की में कैसे यूज किया? क्लियर है? यस और सर। अभी आप लोगों ने जो गलती किया था, हायरार्की, ये एक कैटेगरी है ना, कैटेगरी को यहाँ प्लेस किया था। जब हम हायरार्की क्रिएट कर लेते हैं ना, तो हम हायरार्की को प्लेस करते हैं यहाँ पे, यहाँ पे जो प्लेस करते हैं हायरार्की को पूरा, सिंगल एक आइटम नहीं, जो कंप्लीट हायरार्की होती है उसको लाते हैं यहाँ पे। क्लियर है? कोई क्वेश्चन है किसी को? कुछ पूछना है? आगे बढ़ूं मैं? दो क्वेश्चन क्लियर हो गए ना? ठीक है, तीसरा क्या था, क्रिएट एनी टू चार्ट विद एग्जांपल ऑफ पैरामीटर बाय फिल्टर, पैरामीटर बाय सेट। कोई भी एक चार्ट बना लो, दो चार्ट बना लो, पैरामीटर बाय फिल्टर, पैरामीटर बाय सेट। मोहित ने ठीक किया था करीब करीब, बस सेट को ना फिल्टर में लाते उसको उसमें कलर में डालते हैं ताकि अच्छा देखते हैं अभी। एनी टू चार्ट, ठीक है, पैरामीटर बाय फिल्टर। देखो
देखो पैरामीटर को हम या तो फिल्टर के थ्रू यूज करते हैं या फिर सेट के थ्रू, ठीक है। तो या तो मैं पैरामीटर पहले बना लूं और फिर उसको यहाँ पे फिल्टर के साथ अलाइन करूं, ठीक है। यहाँ पे क्रिएट पैरामीटर का ऑप्शन है, ठीक है। या तो मैं एक पहले पैरामीटर बना लूं या फिर फिल्टर के साथ असाइन करूं, या फिर फिल्टर, क्योंकि सब कैटेगरी मैंने यहाँ पे दिखाया है, तो सब कैटेगरी को मैं यहाँ ले जाऊं, तो ये मेरे से पूछता है। फिर यहाँ पे मैं यहाँ जाऊँ बाई फील्ड में, टॉप के 10 दिखाने, तो मैं ना एक पैरामीटर बनाता हूँ। पैरामीटर का नाम मैं कुछ भी रहने देता हूँ, 1 से 10। ये था क्वेश्चन, ये थे ना। और मुझे सर आपने फिल्टर में डालने के बाद हम्म, आपने मुझे सब कैटेगरी को फिल्टर में डालना, उसके बाद आपने क्वेश्चन देखो दो पैरामीटर मतलब बस जानना है ना। देखो दो तरीके होते हैं, या तो मैं यहाँ से पैरामीटर कन्वर्ट कर क्रिएट कर लूँ, यहाँ पे ना पैरामीटर का ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे फ्लोट है, मुझे इंटीजर डालने हैं, ठीक है। नंबर 1 डालने हैं, मैक्सिमम कितने करने, 15 कर देता हूँ मैं, ठीक है। पैरामीटर का नाम डालने हैं कि सब कैटेगरी पैरामीटर, सब कैटेगरी पैरामीटर, नेम तो कुछ भी दे सकते हो, डिपेंड ऑन यू, ठीक है। फिर ओके कर लो, ये पैरामीटर बन गया है, ठीक है। अब इसको मैं करता हूँ 100 पैरामीटर। अब यहाँ से मैं इसको कुछ भी कर रहा हूँ तो चेंज हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है ना, क्योंकि इसको अभी तक मैंने असाइन नहीं किया किसी के साथ, पैरामीटर बन गया। लेकिन पैरामीटर कब काम करता है, पैरामीटर को फिल्टर में मैं डालूंगा तब वो काम करेगा, ठीक है। या तो ये तरीका है कि पहले तुम पैरामीटर ही बना लो, फिर बाद में उसको फिल्टर के साथ असाइन करो, या फिर फिल्टर में जाओ और फिर उसको, अब देखो सब कैटेगरी को मैं यहाँ लेके जाता हूँ, देखो यहाँ पे लेके जाओ फिल्टर में। अब ये डायलॉग बॉक्स देता है, फिल्टर 4 टाइप के होते हैं। मैं आगे पढ़ाऊंगा, आज मैं वही पढ़ाने वाला था, लेकिन आज मैं सोचा पूरा कट्टे से करते हैं, ठीक है। जनरल, वाइल्ड कार्ड, कंडीशन, टॉप, 4 टाइप के फिल्टर होते हैं, ठीक है। आगे क्लास में बताऊंगा फिल्टर में, ठीक है। लेकिन अभी मुझे फिल्टर को, सॉरी पैरामीटर को असाइन करने, पैरामीटर यूज करने, तो कैसे होगा ये, तो फिल्टर के साथ असाइन करते हैं। तो मैं यहाँ पे गया ना टॉप के साथ, टॉप क्या दिखाने हैं, ठीक है। ये तो पूछ रहा है टॉप 10 दिखाने हैं, टॉप में बाय फील्ड, ठीक है। यहाँ पे 10 कर देता हूँ, मैं टॉप 10 करता हूँ तो क्या होता है, टॉप 10 कर देता हूँ और सो फिल्टर करता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना जो जो हमारे ऑप्शन थे ना, जो टॉप के 10 है वो सारे आते जाएंगे। यहाँ पे क्या 10 ही सब कैटेगरी है या ज्यादा है, 10 तो ज्यादा है। ज्यादा है ना। तो ये यही करता है, जब मैं असाइन नहीं किया हूँ, अभी मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि फिल्टर में टॉप 10 में और पैरामीटर के टॉप 10 में क्या फर्क होता है। यदि इसमें ना बार बार मुझे टिक अनटिक, ये वो कौन है नहीं है, मतलब टॉप 10 में है कौन सा चीजें, तो ये देखो जैसे मैंने देखो इन दो को भी, एक चीज देखना यहाँ पे ना, इससे ज्यादा आगे नहीं बढ़ रहे, कितने 4 4 10 ही है, ठीक है। तो जो इन सब में जो टॉप के 10 है वो 10 दिख रहा है। यदि मैं एक किसी को हटाता हूँ तो रिप्लेस करके जो बाकी जो बचे हुए हैं उसमें जो टॉप 10 है वो दिखा रहा है, देख रहे हो आप, ठीक है।
इन सब में जो जो बाकी बचे हुए हैं टॉप के 10 वो दिखा रहे हैं, ठीक है। तो जैसे 10 है तो टॉप 10 उसमें से एक हटा दिए तो टॉप 9 में से दिखाएगा। 15 वैल्यूज उन्होंने वो दे रखी हैं, उसमें से जो टॉप 10 देखो ये यहाँ पे 17 सब कैटेगरी है, 17 में से जो टॉप के 10 होंगे ना वो दिखाएंगे वो। इसमें मान लो 17 में से 15 सेलेक्ट किए तो 15 में से जो 10 होंगे वो दिखाएगा, ठीक है। तो 14 सेलेक्ट किए तो 14 में से जो 10 होंगे वो दिखाएगा, ऐसे होते हैं, ठीक है। पैरा एक हटा देंगे तो पैरामीटर में अलग है। अभी पैरामीटर देखो मैं यहाँ से कुछ भी कर रहा हूँ, कुछ काम नहीं कर रहा है ना। अभी मैं इसको हटाऊं, अभी देखो ये है टोटल सारे सब कैटेगरी, लेकिन अब मैं इसको पैरामीटर के साथ असाइन करना है, तो मैं यहाँ पे टॉप में जाऊंगा, इसको सेलेक्ट करूंगा, टॉप 10 ये तो फिल्टर है, लेकिन विथ पैरामीटर हाउ इट इज वर्किंग। तो हमारे पास दो तरीके हैं पैरामीटर बनाने के, एक तो मैं क्रिएट पैरामीटर जाऊं और पैरामीटर क्रिएट करूं। अभी मैंने पैरामीटर ऑलरेडी क्रिएट कर लिया है, जो भी किया हुआ है उसका नाम क्या है, सब कैट पैरामीटर मैंने डाला है, उसको असाइन कर दूंगा, फिल्टर के साथ असाइन कर दूंगा उस पैरामीटर को, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे ओके जाओ और कर दो। अब कितने दिख रहे हैं, 8 दिख रहे हैं सर। अब यहाँ से आप जितने चेंज करेंगे, अच्छा 15 का मैंने सेट किया हुआ है, यहाँ पे जाएं आप नीचे एडिट करोगे तो यहाँ क्या किया, करंट वैल्यू मैक्सिमम मैंने 15 डाला यहाँ पे। यहाँ पे मैं 12 कर दूं, 10 कर दूं, 12 जितने कर दूं, 12 कर दूं तो 12 दिखाएगा वो, ठीक है। अब इसको मैं अपने कन्वीनियंट पे चेंज करता जाऊंगा उतनी। फिल्टर के साथ कैसे हम दिखाते हैं ये था वो, ठीक है, क्लियर है। श्रीकांत वीडियो देखो तुम घर पे, सबको बोल रहा हूँ मैं, नहीं सीखोगे सीरियसली बताओ। रील बन गया तो वीडियो भाई रील टाइम वेस्ट होता है, थोड़ा मूड फ्रेश के लिए चलो ठीक है। बहुत निकल भी जाता है, हाँ 1 घंटा पास होता है ऐसे निकलता है। सब ऐसे ही है, बनाने वाले ने बहुत ज्यादा अच्छी बना दी। ये तो वीडियो चालू हो जाता है उसमें एक काफी बैठे हैं कभी। अच्छा अभी बनाते हैं यार, मतलब ठीक है। ये फिल्टर बाय पैरामीटर क्लियर है। पैरामीटर अब दूसरा सेट दिखाऊं मैं, कैसे हम काम करते हैं सेट में। देखो यहाँ पे फिर से मैं वही के एग्जांपल लेता हूँ, लेकिन इसमें क्या करता हूँ मैं, सब कैटेगरी पे जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्रिएट का ऑप्शन है, यहाँ पे हम सेट क्रिएट करते हैं, ठीक है। टॉप 10 सेट हमारा 3 तरह का होता है, 3 तरह से अलग तरह से क्रिएट करते हैं, पर फिलहाल अभी हम टॉप 10 में जाते हैं और उसको हम पैरामीटर के साथ असाइन कर देते हैं, ठीक है। हम पैरामीटर के साथ असाइन कर देते हैं, ठीक है। तो उसके पहले हमको पैरामीटर बनाना पड़ेगा। पैरामीटर बना हुआ है ना मेरा, ऐसे शुरुआत में तो पहले पैरामीटर बनाना, हाँ उसके बाद में उसको पैरामीटर हाँ। सेट करें। दो तरीका है, या तो आप पैरामीटर पहले बना लीजिए, या फिर आप सेट में ही जाइए, यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है क्रिएट न्यू पैरामीटर, ठीक है। आप जब फिल्टर में भी गए थे तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा था ना क्रिएट न्यू पैरामीटर, तो आप यहाँ के थ्रू बना लीजिए या फिर बना करके फिर यहाँ पे असाइन कर दीजिए, दोनों तरीके। मेरा तो क्रिएट डायलॉग बॉक्स में था। क्रिएट सेट का डायलॉग बॉक्स नहीं आ रहा है, कहाँ से नहीं आ रहा है। जैसे यहाँ पे जाए क्रिएट अच्छा अभी उसे क्रिएट हो गया। नीचे ड्रॉप डाउन करो, तो एप्लीकेशन
डाउनलोड हो लिंक लास्ट टाइम दिया था मैंने ग्रुप पे, नहीं दिया? अच्छा ठीक है, ये समझ में आया? अच्छा दे तो मैं डाउनलोड करवाता हूँ थोड़ी देर में। बाकी को तो आ रहा है ना सेट का? भव्या यहाँ देखो इसके में। ठीक है, आप सेट में जाएंगे और यहाँ से आप पैरामीटर को क्रिएट करेंगे, ठीक है? या फिर आप पहले पैरामीटर क्रिएट कर लेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ ये वाला दिख रहा है सबको नीचे, और इसको यहाँ पे असाइन कर देंगे, यहाँ पे जा करके असाइन कर देंगे, ठीक है? और फिर इसको ओके कर देंगे, ठीक है? अब दो चीजें होंगी, ठीक है? इस सेट को आप जो है इन आउट वाला नहीं करना है, मैं इस पैरामीटर के थ्रू करना है ना, तो 100 पैरामीटर करूंगा यहाँ पे, और इस सेट को क्या करूंगा ना, मैं यहाँ पे कलर में ले आऊंगा, ठीक है? अब यहाँ पे कितने थे टोटल? 17 थे ना? मैं इसको सॉर्ट कर दूं जरा 1 मिनट के लिए, ठीक है? अब देखो यहाँ पे जो मुझे 10 दिखने हैं, ठीक है, वो एक कलर में दिखेंगे, और जो नहीं है वो ग्रेड आउट हो जाएंगे इस तरह से, ठीक है? ऐसे बोला था, ये होता है पैरामीटर बाय सेट। ये बहुत इनिशियल और बिगिनिंग बहुत आसान वाला मैंने बताया आपको, ठीक है? जब आप काम करेंगे ना ऑर्गेनाइजेशन में, तब आपके मल्टीपल सिनेरियो होंगी, डिफरेंट डिफरेंट वो होगा, और फिर आप देखते रहेंगे, ठीक है? क्लियर है? यहाँ पे मैंने सेट को क्या किया, यहाँ पे कलर में वो लिया है, ठीक है? और यदि मैं 100 फिल्टर करूं तो बस यही दिखाएगा इन एंड आउट, व्हाट आर द, मतलब सेट दो होते हैं, एक सेट में है और एक सेट में नहीं है, ये चीजें होती है। सेट आर द बेसिकली कस्टमाइज्ड कंडीशन, अ सेट ऑफ द रिक्वायरमेंट, ओके? क्या हुआ तुमको हंस रहे हो? ठीक है, तो ये होता है सेट। सेट इज बेसिकली डिवाइडिंग एनी ऑफ द डेटा इनटू टू पार्ट, ठीक है? तो आप, ये हो गया पैरामीटर, ये जो यहाँ पे साइड में स्क्रीन आ रहा है ना, ये पैरामीटर का है। तो पैरामीटर के थ्रू हम सेट को कैसे यूज करते हैं, और दूसरे स्क्रीन में यहाँ पे था कि पैरामीटर के थ्रू हम फिल्टर को कैसे यूज करते हैं, इसलिए मैंने लिखा था पैरामीटर बाय फिल्टर, पैरामीटर बाय सेट, तो मैंने पढ़ाया था उस टाइम। तुम्हारा होगा क्या? एक मिनट। हो रहा है डाउनलोड। मैं करूँ? एक्सेल शीट को अभी तक वो नहीं कुछ सुपर स्टोर वाली फाइल मिली वो चल रही है अभी फाइल कॉपी करी मैंने दूसरे शीट में पेस्ट कर ली, फिर वहां से नहीं ले लिया, पता नहीं शायद उसका पाथ नहीं यूज करता मेरे डिवाइस मेरा जवाब है सर। यार दूर हो एकदम से समझाया था संदीप ने समझाया था भाई इसी ने जॉब करनी है और दोस्ती करनी श्रीकांत से मैंने पास से बीच में बैठा सी है इसकी फाइल के बाद हो गई नहीं खैर हाथ में थोड़ा सा ऊपर हाँ तो मिल जाएगा
अभी तेरा भी करना है कि जॉब अभी करनी है, अभी अगर फ्री होगा तो 2 दिन लास्ट पे कर लो। अभी कर ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? हाँ जी, अरे ये अच्छा 3700 है। चलो बस बताओ मुझे। ठीक है, समझ में आया? कोई क्वेश्चन है? क्वेश्चन कुछ भी? पहले वाला समझ में आ गया? मेजर वैल्यू, मेजर नेम, हाउ विजुअलाइजिंग, सर ज्यादा वैसे करने के लिए क्या मिलेगा? सेट पैरामीटर बाय फिल्टर या पैरामीटर बाय सेट? वो ना सब रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। करने के लिए तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, ये तुम्हें सोचना है कि तुम उस चीज को जो रिक्वायरमेंट है उसको कैसे फुलफिल कर रहे हो, कैसे क्रैक कर रहे हो उस रिक्वायरमेंट को, तुम्हें सोचना है। वो यदि वो बैठा तुम्हें बताएगा कि भाई ऐसे करके करो, फिर वो यार इसलिए थोड़ी बैठा सैंपल सुपर स्टोर की फाइल है, तो हम इसमें क्या क्या मतलब इसमें दिखाएंगे टेबल में, तो वही एक प्रॉब्लम डैशबोर्ड में हम लोग क्या क्या मतलब क्वेश्चन ही देखो, ये बनता जो है। सैंपल सुपर स्टोर का जो ये सैंपल दिया हो गया ना, ये स्पेशली टैबलू पे काम करने के लिए ही इस डेटा को बनाया गया है। जैसे डेटा हैव बीन प्रोवाइडेड बाय टैबलू, जो कंपनी है ना, वहां से डेटा मिला हुआ है। उन्होंने एक सैंपल डेटा दिया है तुम्हें काम करने के लिए, और इस पे तुम बहुत कुछ कर सकते हो। मैंने कितने एग्जांपल बताए, लाइन चार्ट, डेटा चार्ट, विजुअल, उस डेटा पे सब काम, सब चीज हो जाता है। वो डेटा मैंने नहीं बनाया, किसी इस ऑर्गेनाइजेशन ने नहीं बनाया, वो जो डेटा है वो टैबलू ने दिया है, बनाया है। ठीक है, जो सैंपल सुपर स्टोर का डेटा है, नॉर्मल डेटा नहीं है, वो प्रैक्टिस के लिए दिया, वो बनाया है। प्रैक्टिकल डेटा होगा वो, ओरिजिनल डेटा तो क्वेश्चन नहीं था। हाँ क्वेश्चन होना चाहिए ना कि हम उसको यहाँ पे वो करके दिखाएं। आज दिए थे तुमने करेंगे, आपने भी नहीं करा। तो मैंने करके दिखा दी। ठीक है, आगे बढ़ूं मैं? हम इसमें आगे बढ़ जाएंगे, ये तो आगे बढ़ गए। सर यार बात मानते हो? ठीक है, अब हमारा मोहित, क्लियर टू यू? यस सर। मैं बहुत धीरे धीरे आज बहुत आराम से बता रहा हूँ, लास्ट क्लास में शायद स्पीड में चला गया। ठीक है, 3 क्वेश्चन हो गए। एक, क्रिएट ए चार्ट विथ हेल्प ऑफ कंबाइन फंक्शन। कंबाइन तो इजी था यार, बहुत इजी है कंबाइन तो, इसका मतलब सच में कोई नहीं पढ़ा, तो बहुत इजी क्वेश्चन दिया। इसमें तो थोड़ा कुछ मिला उला के दिया था, कॉम्बिनेशन ऑफ 2-3 चीजों को दिया था। चलो ठीक है, आंसर नहीं समझा। मैंने लिखा है क्रिएट ए चार्ट विथ ऑफ हेलो कंबाइन। कंबाइन के उससे करके एक चार्ट बना दो, कुछ भी कंबाइन कर दो। मैंने कुछ वेट और डिपेंड छूट दे दिया भव्या। 4th क्वेश्चन क्लियर है? कंबाइन नहीं, देखो कंबाइन में क्या बताया था मैंने, कि आपको मान लो सेल्स दिखाने हैं ना, चलो एक चार्ट बनाते हैं नंबर के थ्रू। कैटेगरी बना दो, सब कैटेगरी, ठीक है, सेल्स और रीजन। अब बताओ कि मुझे सॉर्टिंग करनी है, ये एग्जाम्पल मैंने पढ़ाया था, सॉर्टिंग करनी है तो कैसे सॉर्ट करूंगा, और मैं क्या देखूंगा किसमें ज्यादा सेल्स हुए, किसमें कम सेल्स हुए। यहाँ से मैं सेल्स सॉर्ट करूँ तो क्या प्रॉपर सॉर्ट हुआ? नहीं हुआ ना। तो मैंने कंबाइन बताया था, इसी तरह की सिचुएशन कभी आती है तो इसलिए हम कंबाइन बताते हैं। तो मैंने क्या बताया था, एक कैटेगरी को सिलेक्ट कर लो, ठीक है, दूसरा क्या था, इसके बाद सब कैटेगरी, और उसके बाद रीजन, और किसी को भी ड्रॉप डाउन करो, यहाँ पे क्रिएट में जाओ, कंबाइन, बस हो गया कंबाइन। ये नया बनाया ना हमारा, ठीक है। अब हम नए शीट पे जाएंगे, अब जाएंगे यहाँ, और ये हो गया कंबाइन। बस अब सॉर्ट करना है मुझे सेल्स, बस हो गया सॉर्ट। तो कंट्रोल दबा कर से ये तो आपने बचपन से ही पढ़ा है, मुझे when I need to select multiple things at one time, then with the help of control
अरे ठीक है यार, ठीक है, नहीं नहीं बिल्कुल सही बात है, ठीक है। मैंने अभी भी पुरानी उसमें सीट में मैं यही बात बोला, प्रेस कंट्रोल देन सेलेक्ट 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 सेलेक्ट। अब देखो ये कंबाइन था, क्लियर है, कंबाइन कुछ भी कर लो। इस वाले सीट में क्या सॉर्टिंग करता तो मुझे समझ में आया, मुझे इंडिविजुअली जांच करना होगा। अच्छा फर्नीचर में तो ये ज़्यादा है, 1 लाख है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यार ऑफिस फर्नीचर का 70,000 है, मतलब कि 30,000 पे खत्म हो रहा है, फिर यहाँ 70 से स्टार्ट हो रहा है, फिर यहाँ 90 से भी स्टार्ट हो रहा है, 923 से खत्म हो गया। तो सॉर्टिंग कैसे करूँ मैं इसको, मान लो सेल्स को मैं कलर में डाल दूँ। अब मैं क्या, कौन सा सबसे मतलब सबसे लाइट कलर है, कौन सबसे डार्क कलर है, मैं इज इट इजी टू अंडरस्टैंड किसी भी तरह। तो इस तरह से चलो मुझे यहाँ पे ना, मैं इसको एडिट कंबाइन फील्ड करता हूँ, और क्या है रीजन को हटाने मान लो, अब मैंने ना वो रीजन हटा दिया, इसके नेम रह गए इसके, इसके नेम में से रीजन हटा दो क्योंकि मैंने रीजन हटा दिया। अब देखो यहाँ पे क्या है, सब कैटेगरी एंड कैटेगरी है ना। अब देखो, अब यदि मैं सॉर्ट करूँ इसको, क्लियर है, कंबाइन का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, करना कैसे वो क्लियर हुआ। ये तो बहुत ही आसान था, दो आइटम को सेलेक्ट करो, ड्रॉप डाउन कंबाइन फील्ड, कोई भी दो आइटम, देखो ऐसे जाओ, सेगमेंट को सेलेक्ट करो, रीजन सेलेक्ट करो, ड्रॉप डाउन, क्रिएट, एंड दिस इज द कंबाइन फील्ड, ठीक है, क्लियर है। फिफ्थ, विजुअलाइज अ टू डिफरेंट चार्ट विद एग्जांपल ऑफ डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस। ये भी तो बहुत आसान है यार, कोई भी दो चार्ट बना लो, उसको मैं वहां पे डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस दिखाना है। मोहित, यस सर। हाँ बताओ, क्लियर है। यस सर। डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस बताने हैं किसी भी चार्ट में, दो चार्ट में। मैं बताऊं कैसे, सेल्स ले लो, सब कैटेगरी ले लो, डिस्क्रीट कॉन्टिन्यूस होता क्या है, ये पता है, नहीं पता, नहीं पता, पता है सबको डिस्क्रीट क्या होता है, कॉन्टिन्यूस क्या होता है, पता है ना। हमें दिखाना है all the different component and the columns which are showing in the dimension side, that is mostly in the discrete part, which is showing also the in the blue icon, ठीक है। और ये जो मेजर में आते हैं मोस्टली showing into the green, that is the continuous। अब मैंने ये तो बताया था क्वेश्चन कि कोई दो चार्ट बना लो, एग्जांपल ऑफ डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस। इसको एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करो। तो देखो मैंने ना सब कैटेगरी को ना यहाँ पे ले आया, ये हो गया डिस्क्रीट। देखो ये बार चार्ट है, मैं यहाँ पे सब कैटेगरी सेल दिखाया हूँ, सेम यही चीज मैं दिखा रहा हूँ, दिखाऊंगा भी आगे। लेकिन ये दैट इज आई थिंक बेस्ट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द डिस्क्रीट, ठीक है। और इसी को मुझे कॉन्टिन्यूस में दिखाना है, सेल्स सब कैटेगरी कॉन्टिन्यूस दिखाना है। कॉन्टिन्यूस दिख गया, इसको मैं सॉर्ट कर लूँ, इसको सॉर्ट कर लूँ। यहाँ क्या दिख रहा है, देखो दोनों में ना एक ही चीज है, एक चीज और कर देता हूँ मैं, रुक जाओ, यहाँ पे सबके सेल्स डाल देता हूँ, यहाँ पे यहाँ भी मैं सबके सेल्स डाल देता हूँ। अब बताओ दोनों में क्या है, बस कलर का फर्क और कुछ नहीं फर्क है। बट एक को आप डिस्क्रीट की तरह आप दिखा के बता सकते हैं किसी को, एक को कॉन्टिन्यूस की तरह बता सकते हैं। भाग गया,
मैंने क्वेश्चन में लिखा था विजुअलाइज द टू इन चार्ट डिफरेंट चार्ट विद एग्जांपल ऑफ डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूअस। डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूअस हो करना। ये तो बहुत ही आसान है, बहुत छोटी चीज़ है। कंबाइन वाला भी बहुत ही आसान है, बस आपने प्रैक्टिस नहीं किया, कोई घर जाके नहीं पढ़ाई किया। अब बताओ मैं क्या करूँ। कंबाइंड वाला शीट बनाया आपने, तो इसमें हमारा मतलब क्या रिजल्ट मिल रहा है कि कोर्स और टेक्नोलॉजी में सेल्स सबसे ज्यादा होती है इस शीट के साथ। यदि मैं यहाँ पे देखता हूँ तो थोड़ा ना मुझे देखना पड़ेगा कि चलो मैं एक मिनट के लिए एडिशन लगा देता हूँ यहाँ से। अब बताओ कि किसके सेल्स ज़्यादा है। फर्नीचर एंड चेयर के ज़्यादा है, ठीक है। टेक्नोलॉजी लेकिन फिर से नीचे जाओ तो फिर देखो यहाँ पे इसके ज़्यादा है। यदि मैं इसको सॉर्ट करूँ सेल्स को यहाँ से ले जाके मैं इसको सॉर्ट करता हूँ, तो देखो यहाँ से मैं सॉर्ट कर रहा हूँ ना, देखो फिर भी ये 328 जो ऊपर आ गया और 330 नीचे आ गया। सॉर्ट भी नहीं हो रहा है सही से, कैसे समझोगे फिर। अभी तो दो ही चीज को कंबाइन किया है। अभी लास्ट टाइम मैंने रीजन भी कंबाइन किया था ना, अभी मैंने रीजन ऐड किया। लेकिन यहाँ पे जाओ तो देखो 330 ज्यादा है ना, यहाँ भी 330 ही है, लेकिन जबकि नीचे आ रहा है। मैं कैटेगरी को के बेसिस पे सॉर्ट करूँ, ठीक है, तो टी चलो पहले आता है, ठीक है। डिसेंडिंग करूँ तो ऑफिस पहले आ गया, अल्फाबेटिकली करेगा वो। सब कैटेगरी, हाँ सब कैटेगरी के बेसिस पे करूँ तो ये भी अल्फाबेटिकली करेगा, नंबर के बेसिस पे नहीं करेगा वो, ठीक है। यहाँ पे सेल्स को मैं लूँ और फिर करूँ तो सेल्स 330 नीचे चला गया और ये ऐसे हो गया 330, लेकिन नहीं आया ऊपर, है ना। लेकिन इससे करूँ तो 330 द मोस्ट। हाँ अब क्लियर है कंबाइन, ये क्लियर है। ये तो बहुत अच्छा सा प्यारा सा एक एग्जाम्पल दिया था मैंने, इसको इतनी सुंदर तरीके से दिखा सकते हो। डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूअस सेंस आप बताइए आप। 5 क्वेश्चन दिए मैंने आज, 5 में से कितने क्लियर किया आपने। थोड़ा सा तुम्हारा एक क्लियर, हाँ एक तो क्लियर था, दूसरा दूसरा कौन सा क्लियर था। दूसरा सर वो मैंने डायरेक्ट दिखा तो उसको वो बुक नहीं हुई। हाँ तो ये चीजें मैंने यहाँ लिखा हुआ है, क्रिएट ए ग्रुप ऑफ, यहाँ दो पार्ट में ना, इसी एंड लिखा हुआ है बीच में, यहाँ पे इससे पहले एक क्वेश्चन है, क्रिएट ए ग्रुप ऑफ स्मॉल सेल सब कैटेगरी जिसका 1 लाख से कम का सेल्स, एक ग्रुप बनाओ, फिर बाद में उसको हायरार्की से जाके कैटेगरी के साथ दिखाओ। एक हायरार्की क्रिएट करो एंड कैटेगरी के साथ दिखाओ, ताकि ड्रिल एंड ड्रिल अप ड्रिल डाउन कर सको। क्लियर है सबको, ये बताओ कोई चीजें क्लियर नहीं है। हम्म? लेकिन आप बता रहे थे ये जो वैल्यूज ऊपर दिख रही है 330 है, वो चार्ट के अंदर भी आ रही है। हाँ जैसे जो सेल अमाउंट लिखा है ना नीचे के ऊपर क्या लिखा हुआ है, हाँ वो चार्ट के मतलब वो बार लाइन के अंदर भी शो कर रहा है कि हाँ यहाँ पे लिखा है। हाँ, वो जैसे ये सब आगे बताऊंगा अभी मैं, वैसे बता रखा है मैंने, लेकिन फिर से बताऊंगा। ये अलाइनमेंट है ना, अलाइनमेंट में जाते हो तो ये है, तो इसको डार्क करना, नंबर जो लिखा उसको डार्क ये जो अंदर नंबर लिखे इसको और डार्क करने हैं। तो यहाँ ना इसमें सेल्स में जाओगे, डार्क करने हैं बोल्ड करने हैं, बोल्ड। दोनों अलग चीज है। अब हो गया बोल्ड, हाँ इसको थोड़ा बड़ा करना है। अब हो गया। रील्स मत देखो, इसके साथ प्ले विद द टैबलो, ठीक है, थोड़ा कम देखा करो जब वो अच्छी गाड़ी। हाँ ठीक है।
भव्या, ग्रुप पे हो ऑनलाइन? मैंने यहाँ पे एक लिंक भेजा हूँ, तो क्लिक ऑन दिस लिंक एंड यू विल गेट द डाउनलोड द टैबलेट टॉपिक। ठीक है, 5 मिनट रह गए, बताओ कुछ, किसी को कुछ पूछना है आज के उसमें, या मैं तब तक एक सवाल दे दूँ कुछ, सवाल नहीं है। हो जाएगा? बना के देखते हैं ना, प्रैक्टिकल करेंगे। देखो आज जो 5 क्वेश्चन दिए हैं, या तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, मैं शेयर कर रहा हूँ एक इसकी। बार नहीं दोबारा ज्वाइन इसको उस पे चैट भेज दिया है। ठीक है, मिल गया? इसको अपडेट करने के लिए बोलेगा तो अपडेट कर लेगा। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन जिनको स्क्रीनशॉट लेने हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या मैं ग्रुप में डाल दूँ? ग्रुप में डाल दूँ? मैं ग्रुप में डाल देता हूँ, प्रैक्टिस कर लेगा। क्वेश्चन तो समझ में आ गया ना? क्वेश्चन तो क्लियर है ना सबको? ठीक है, यहाँ पे करवा दिए, एक बार घर पे सारे होमवर्क ले लेता हूँ। होमवर्क अगेन, अगेन नहीं, होमवर्क। ठीक है, घर पे भेज दिया भाई मैंने उस पर सबको। बीन्स नहीं पढ़ा है मैंने आप लोगों को अभी तक, है ना? हाँ? आगे पढ़ाऊंगा। ये जो सैंपल पेपर है इससे रिलेटेड तो आप क्वेश्चन बनाए पर और इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं हो सकते और रिलेटेड इससे क्वेश्चन, जैसे ये तो आप खुद बनाए ना हाँ। क्वेश्चन, पर से प्रैक्टिस करने के लिए और इसी फाइल से और रिलेटेड क्वेश्चन कुछ सा तो क्वेश्चन थोड़ा सा अभी- बनाने मुश्किल हो, से आप दिए तो बनेगा मतलब अभी थोड़ा क्लास चलने दो, ठीक है? जब हम डैशबोर्ड बनाना स्टार्ट करेंगे, अभी तक मैंने वर्कशीट बनाना स्टार्ट नहीं किया है। अभी जो फंडामेंटल चीज़ें हैं टैबलू के, मैंने वो सारी फंडामेंटल चीज़ें बताई है। और अभी आगे की क्लास में मैं फिल्टर वाला सेक्शन एंड थोड़ा कॉस्मेटिक वाला पार्ट में बताऊंगा, ठीक है? उसके बाद मैं कैलकुलेशन सब बनाना सिखाऊंगा, कैलकुलेट कैसे करते हैं, उसमें टफ होगा। वहां से तुम्हारा ना असली जो स्टार्ट होगा वो होगा डेवलपमेंट वाला काम। हाँ हाँ, वो एक्चुअली जो इंजीनियरिंग डेवलपमेंट होती है ना, वहाँ से स्टार्ट होता है। ये तो वो छोटी छोटी फंडामेंटल चीज़ें, ये चीज़ें क्लियर नहीं होगा अभी आप, तो आगे की चीज़ें कैसे करोगे? ये तो बहुत आसान सी चीज़ें हैं, छोटी छोटी। अभी तो आगे बहुत बड़ी बड़ी चीज़ आएगी। असली जो मेन डेवलपमेंट का काम होता है कैलकुलेटेड फील्ड में होता है वो काम। ठीक है, अभी तक जो मैंने पढ़ाया है ना, उसके लिए ये सारी चीज़ें जो आज मैंने भी होमवर्क करवाया, लिखोगे तो फिर से लिख लो, या फिर दिन में माइंड में रख लेना। ग्रुपिंग, ठीक है, सेट, कंबाइन, पैरामीटर, ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल चीज़ें टैबलेट है। डिस्क्रीट कॉन्टिन्यूस क्या होते हैं, उसके यूजेस कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं, ठीक है?
ग्रुपिंग पैरामीटर, ठीक है, सेट, हायरार्की, ये सब क्या होते हैं, कैसे इसके यूज होते हैं। और हाँ, मैंने ब्लेंडिंग कैलकुलेशन, अरे एक चीज मैं भूल गया, मैं बता देता हूँ आपको। ये सब कुछ क्लियर है अभी तक? बंद कर दूं मैं? चलो, मैं एक चीज छूट गया था लास्ट क्लास में, मैंने ज्वाइन पढ़ाए थे और ब्लेंडिंग पढ़ाए थे, ठीक है। एक और चीज होता है मोहित, वो सीख लो। मैंने आपको ज्वाइन पढ़ाए थे, ठीक है। आज एक नया टॉपिक बताता हूँ, अभी 2 मिनट है, 2 मिनट में नहीं, लेकिन थोड़ा वो रह गया था, बता देता हूँ, ठीक है। ज्वाइन पढ़ाए थे, ब्लैक क्रॉस डेटाबेस ज्वाइन क्या होता है, इनर ज्वाइन, राइट ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, आउटर ज्वाइन, ये सारे बता दिए थे। डेटा ब्लेंडिंग बता दिया था मैंने, ठीक है। मैं ना आपको एक चीज बताता हूँ यहाँ पे कि रिलेशनशिप क्या होता है, ठीक है। टैब्लू में डेटाबेस के बीच में हम कई बार रिलेशनशिप स्टैब्लिश करते हैं और फिर काम स्टार्ट करते हैं। जरूरी नहीं कि हम हमेशा ज्वाइन करके काम करें, वो डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट पे, ठीक है। मैं, ये ऑर्डर है और ये पीपल रिटर्न के फाइल को लेके आता हूँ। जब मैं ऐसे ड्रॉप करता हूँ यहाँ पे, तो इसने यहाँ पे क्या किया, ना ज्वाइन कर लेता है यार ये। इस वाले वर्जन में देता नहीं है, पता नहीं क्या हो रहा है इसके वर्जन में। यार 2 बज गए, सब लोग आप बाहर हो गए है ना। आज छोड़ देते हैं, कभी मैं बताऊंगा। पर रिलेशनशिप रह गया, ये ऑप्शन पता नहीं क्यों नहीं दे रहा है। कल देखते हैं, पता नहीं चलो आगे की क्लास में देखेंगे, ठीक है। बताऊंगा आज का क्लास कैसा लगा, कुछ इंफॉर्मेटिव, एडेड द वैल्यू, पर डिपेंड ऑन यू, ठीक है, हाउ मच द वैल्यू यू वांट टू ऐड। ठीक है मोहित, आज के लिए इतना ही है, ठीक है। और क्वेश्चन मैंने एक बार दोबारा पिंग कर दिए, एक बार वहां से देख लेना और प्रैक्टिस करना एक बार घर पे खुद से, ठीक है। मोहित, आई एम टॉकिंग टू यू। चला गया ये? चला गया मोहित, मोहित नहीं, ठीक है मोहित, इफ यू आर ऑडिबल, ओके सर। ठीक है। मैंने पिंग किया, एक बार वहां से ले लेना क्वेश्चन और घर पे डू द प्रैक्टिस अगेन। मैंने यहाँ पे करके दिखाए सबको, बस फिर से एक बार प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। ओके सर। ठीक है, थैंक यू आज के लिए।